नमस्कार साथियों, यारी मस्ती चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एसएनए स्पर्श में एजेंसी का फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है, आईडी पासवर्ड कैसे रीसेट करना है और आपका आईडी पासवर्ड क्या होगा उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। साथियों, भारत सरकार द्वारा सभी केंद्रीय प्रवृत्ति योजना है उसमें एसएनए स्पर्श लागू कर चुकी है। इसी तरह हमारे समग्र शिक्षा भी एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। इसमें इस साल से एसएनए स्पर्श लागू की गई है। अब से हमारे समग्र शिक्षा में जितने भी स्कूल है, आपका हॉस्टल है या ब्लॉक है या संकुल है, सभी का पेमेंट जो है इसी के माध्यम से होगी। एसएनए स्पर्श में लॉगिन से पूर्व आपके पास क्या क्या होने चाहिए वो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला है पीएफएमएस यूनिक आईडी, जो कि सीटी से स्टार्ट होता है, जो पीएफएमएस का हमारा यूनिक आईडी है। दूसरा, आपका जो एजेंसी है वो आपके डीडीओ से मैप होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने डीडीओ या विकास खंड से संपर्क करके सबसे पहले मैप करा लें, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तीसरा, आप अपने एजेंसी का जिसको भी चेकर या मेकर बनाना चाहते हैं उसका सही मोबाइल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर आप एक बार भी गलत डाल दिए तो आपको लॉगिन करने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आप जो भी चेकर मेकर बना रहे हैं उनका सही मोबाइल नंबर होना चाहिए और लॉगिन करते टाइम होना चाहिए, ताकि ओटीपी तुरंत बता पाएँ। चलिए अब हम आपको एसएनए स्पर्श का पोर्टल कैसे ओपन करना है उसके 2 तरीके बताते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए। गूगल के बाद आप उसमें एसएनए स्पर्श टाइप कीजिए। एसएनए स्पर्श टाइप करने पर जो पहला ऑप्शन आएगा एसएनए स्पर्श लॉगिन, उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे आपका एसएनए स्पर्श का सीधा लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसके अतिरिक्त आप ई कोर्स वाले पोर्टल में जाएंगे। ई कोर्स वाले पोर्टल में आप देखेंगे जो ऑनलाइन सिस्टम के नीचे लिखा है एसएनए स्पर्श, पहला ऑप्शन, वो उसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे आप एसएनए स्पर्श के होम पेज में जाएंगे। ये आपका एसएनए स्पर्श का होम पेज है। अब आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, जो आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एसएनए स्पर्श का जो लॉगिन पेज है ओपन हो जाएगा। तो ये आपके 2 तरीके हैं। एसएनए स्पर्श का जो पोर्टल ओपन करने के ये 2 तरीके आपके हैं। साथियों, लॉगिन पेज में देखेंगे तो एमएससी लिंक, ई बिल, एजेंसी और सीएयू करके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से हमको एजेंसी वाले ऑप्शन में क्लिक करनी है। एजेंसी वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल ईयर हमको जो करंट चल रहा है उसको सेलेक्ट करना है। 2026-27 अभी चल रहा है तो हम 2026-27 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद 2 लॉगिन टाइप आपको दिखेंगे, एक मेकर और एक चेकर। जिसका भी आप लॉगिन कर रहे हैं उस ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है। लॉगिन टाइप सेलेक्ट करने के बाद साथियों, हमको अब एजेंसी कोड डालना है। एजेंसी कोड आपका जो पीएफएमएस का यूनिक आईडी है वही रहेगा। उसको आप कहीं भी नोट करके रख लें, या फिर आपके पास ना हो तो ब्लॉक से ले लें और उसी को यहाँ पर हमको टाइप करना है। जैसे ही आप एजेंसी कोड टाइप कर लेंगे उसके बाद आपको डीडीओ कोड सेलेक्ट करना है। जब आपका एजेंसी मैप हो जाएगा तो ये कोड जो है आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि नहीं है तो सबसे पहले आप अपने डीडीओ से संपर्क करके इसको मैप करा लें। अब आपका जो फर्स्ट टाइम लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन तो आपका एजेंसी कोड रहेगा साथियों, उसी तरह आपका पासवर्ड जो है एजेंसी कोड ही रहेगा। ये केवल फर्स्ट टाइम के लिए ही रहेगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करके उसको अपडेट कर लेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा।
तो फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड, आपका जो भी यूनिक कोड है साथियों, उसी को आपको डालना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है साथियों, उसको एज इट इज आपको टाइप करने हैं। टाइप करने के बाद आपको लॉगिन बटन में क्लिक करनी है। जैसे ही आप लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे, आपको अगला पेज में आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर आपका जो भी चेकर मेकर जिसका भी आप कर रहे हैं, उसका सही मोबाइल नंबर डालेंगे। पिछला जो भी मोबाइल नंबर रहा हो, यहाँ पर सही सही डालिएगा, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर एक बार गलती कर दी तो लॉगिन करने में समस्या होगी और आपको फिर जिले या ब्लॉक में संपर्क करके सुधारना पड़ेगा। तो आप यहाँ एकदम ध्यान से साथियों, आपका जो सही मोबाइल नंबर है उसको आप टाइप कीजिएगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जो कम से कम 8 डिजिट का हो। उसमें आप एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर जरूर डालें। जैसे पासवर्ड डालेंगे, उसके नीचे कंफर्म कंफर्म पासवर्ड में आपको एज इट इज टाइप करना है। अब आपको रीसेट पासवर्ड वाले बटन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज आएगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में भेजी गई है और आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। फिर क्लिक करेंगे, उसी का आपको इंग्लिश वर्जन में मिलेगा। अब आप अपने जो मोबाइल नंबर में ओटीपी गया है, उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप वेरीफाई वाले बटन में क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई बटन में क्लिक करेंगे, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप अब पुनः दोबारा लॉगिन करेंगे। पुनः लॉगिन करने के लिए आपको एजेंसी सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, फिर लॉगिन टाइप, आप अपना जो एजेंसी कोड है वो डालिए। अब हमेशा याद रखिए, जो आपका एजेंसी कोड है, चेकर हो या मेकर, उसका आईडी वही रहेगा। आपका डीडीओ कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप पासवर्ड डालिए, जो भी आप अभी नया पासवर्ड रिसेट करके बनाए हैं उसी को आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। एज इट इज कैप्चा कोड को वहां पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको आपका जो मेकर का नाम या जो भी चेकर लॉगिन रहता है, तो चेकर का नाम पूछेगा। नाम वहां पर टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी पुनः आपको करना है। हमने अभी मेकर का नाम टाइप किया। अब सेंड ओटीपी में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल में ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर आपको वो ओटीपी को एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई वाले बटन में क्लिक करना है। सेव बटन में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपका मेकर नेम एंड मोबाइल नंबर सक्सेसफुली सेव का मैसेज आ जाएगा और आपका जो मेकर लॉगिन है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे किनारे में एजेंसी मेकर और आपका जो यूनिक कोड है वो लिखा हुआ है और नीचे फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब आपका यहाँ पर मेकर लॉगिन है, कौन सी एजेंसी है वो भी आपका लिखा हुआ है। अब लॉगिन करने के बाद यदि आपको नंबर चेंज करना है, तो इसमें एक ऑप्शन है जहाँ से आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ यूटिलिटी बटन में क्लिक कीजिए। उसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर में क्लिक कीजिए। आपको एजेंसी नेम और एजेंसी मोबाइल नंबर अपडेट करने के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी अपडेट करना चाहते हैं वो एजेंसी नाम को टाइप कीजिए, या मोबाइल नंबर जो भी बदलना चाहते हैं उसको टाइप कीजिए। सेंड ओटीपी कीजिए। जो आपका करंट मोबाइल नंबर रहेगा उसमें आपका ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जो है आपका नंबर जो है अपडेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। धन्यवाद।